शिवकाली समाज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय माता दी सभी को। आज हम बात करेंगे माँ शमशान काली के प्रिय सात्विक भोग से संबंधित। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अदर इंटरनेट सोर्सेज पर भी मुझे फॉलो करें। आइए चर्चा करें अपने विषय पर कि माँ शमशान काली के सात्विक भोग क्या हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माँ शमशान काली सबसे उग्र व प्रचंड शक्ति हैं और शमशान ही माँ का निवास स्थान है। माँ शमशान काली ही वो एकमात्र शक्ति हैं जो स्वयं वीराने मरघट में वास करते हुए भी अपने बच्चों को सुख, शांति, समृद्धि का वरदान देती हैं, अपने बच्चों को खुशियों का वरदान देती हैं। पर माँ के प्रति हमारे समाज में ये धारणा है कि माँ शमशान काली केवल तामसिक रूप से तामसिक भोग पर ही चलती हैं, क्योंकि माँ का रूप, माँ का निवास और माँ का नाम ही ये सब बातें हमारे हृदय में ये संशय, शंका पैदा करते हैं, जो कि सच भी है। क्योंकि ज़्यादातर मैंने जहाँ तक देखा है माँ शमशान काली तामसिक रूप से ही ज़्यादा चलती हैं, परंतु ऐसा भी नहीं है कि केवल माँ तामसिक ही चलती हैं। जैसा कि माँ की सभी शक्तियों का जो स्वरूप है कि माँ केवल भाव की भूखी है। माँ को महंगे भोग नहीं, दिल के भाव प्रसन्न करते हैं। सच्ची श्रद्धा माँ को प्रसन्न करती है। यही कथन माँ शमशान काली के लिए भी 100% सत्य है। अभी मेरी पिछली वीडियो के ही कमेंट्स बॉक्स में एक कमेंट आया था। बच्चे ने पूछा कि माँ, क्या शमशान काली माँ सात्विक भोग पर भी चलती हैं? तो मुझे लगा कि ये प्रश्न उचित ही है। इस पर अवश्य हमें कुछ चर्चा करनी ही चाहिए। तो आप मुझे बताओ कि एक माँ के 2 बेटे हैं। एक बेटे के घर में सभी शाही ठाठ हैं, वो माँ की पसंद के अनुरूप सभी कुछ कर सकता है। तो ऐसा तो नहीं है कि माँ केवल अपने उस शाही ठाठ वाले बच्चे से ही प्यार करेगी, जबकि माँ का दूसरा बेटा है, उसके घर में माँ को शाही ठाठ तो नहीं मिलते, पर माँ को भरपूर स्नेह मिलता है। रूखा सूखा जो भी बने, पहले माँ को आदर सम्मान पूर्वक भोग लगाकर ही बच्चे खा रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना कि माँ को शाही ठाठ वाला बेटा ही ज़्यादा पसंद आएगा, और जहाँ माँ को रूखा सूखा मिलता है स्नेह के साथ, वो बेटा माँ को अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। माँ को अपने दोनों बेटे ही उतने ही प्यारे हैं। तो वो मेरी जगत जननी माँ जिस भी स्वरूप में हमारी इष्ट हैं, केवल और केवल सच्चे भाव से ही हम माँ को मना सकते हैं। माँ शमशान काली को भी हम सात्विक भोग पर प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि माँ हमें खिलाने वाली है। हमारी कोई औकात नहीं है कि हम माँ को भोजन दें। और जब हम माँ से मांग कर खुद खा रहे हैं, खुद खाते हैं, तो माँ के दिए हुए में से हम अपनी माँ के लिए भाव का भोग लगा ही सकते हैं। बात करें सात्विक भोग की, कि माँ शमशान काली को जो सात्विक भोग लगाए जाते हैं उनके बारे में, तो माँ को जो भोग लगाए जा सकते हैं सात्विक, उनकी हम बात करते हैं। सात्विक भोग में माँ को हम गाय के दूध की बनी खीर का भोग लगा सकते हैं। ये माँ को अति प्रिय है, जिससे माँ अति प्रसन्न होती है। माँ को हम शुद्ध देसी घी के हलवे का भोग लगा सकते हैं। ये भी माँ के प्रिय भोग में से ही होता है। माँ को हम 7 प्रकार की 7 मिठाई का भोग लगा सकते हैं, जो कि माँ को अति प्रिय है। इसमें भी हम गुलाब जामुन का भोग माँ को लगाएं तो माँ की विशेष कृपा मिलती है। गुलाब जामुन में 2 लौंग लगाकर हम माँ को भोग लगाते हैं तो माँ अति प्रसन्न होती है। माँ को नींबू के जोड़े का भोग हम लगा सकते हैं। ध्यान रहे कि नींबू जो भी हम माँ के भोग के लिए चुनें, उनमें कोई भी दाग नहीं होना चाहिए। तो ये भी माँ को बहुत ही प्रिय होता है ये भोग। माँ को हम चीकू का भोग लगा सकते हैं। ऐसे ऐसे भोग आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ माँ के बारे में, जो कि आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। माँ को हम चीकू का भोग लगा सकते हैं। चीकू में भी 2 लौंग लगाकर हम माँ को भोग लगा सकते हैं।
ये भी आपने कहीं नहीं सुना होगा माँ के के बारे में। माँ शमशान काली रक्तपान करती हैं, ये हम सभी जानते हैं। रक्त से माँ का खप्पर भरा जाता है, ये बात भी सर्वविदित है। परंतु सात्विक भोग में आप माँ शमशान काली को अनार के रस को भोग के रूप में दे सकते हैं। ये रक्त का ही प्रतिनिधित्व करता है। इससे अनार के रस से हम माँ का खप्पर भरवा सकते हैं, जो कि सात्विक भोग में आता है माँ शमशान काली के लिए। अनार के फल का भोग हम माँ को दे सकते हैं। जायफल का भोग हम माँ को दे सकते हैं। 5 या 7 पताशे लौंग व इलायची के जोड़े के साथ हम माँ को दे सकते हैं। माँ को मीठे पान का भोग अवश्य लगाना चाहिए पेड़े के साथ। ये भोग माँ को अति प्रिय है। माँ को जो भी भोग आप लगाएं, बस ये ध्यान रहे कि माँ आपके भाव देख रही है। यदि आपने माँ को भोग लगाने का कोई नियम लिया है तो नियम का पालन करना आवश्यक है, क्योंकि जब हम नियम बनाते हैं तो माँ भी उस नियम के अनुसार हमारा वेट करती है, इंतज़ार करती है कि मेरा बच्चा आएगा मेरे लिए भोग लेकर। फिर हमें नियम समय से निभाना ही होगा, क्योंकि माँ हमारा इंतज़ार कर रही है। अन्यथा आप जब चाहें जो चाहें माँ को भोग लगाएं। वो जगत जननी कल्याणी माँ हैं, हमारा कल्याण ही करेंगी प्रत्येक अवस्था में। तो आज हमने बात की माँ शमशान काली के सात्विक भोग के बारे में। आज की अनमोल जानकारी आप सभी को कैसी लगी कमेंट्स में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक अवश्य करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी सभी को। जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाल।